ताड़का क्या है ये ताड़का का काम है, ये पड़ी रहती है केवल, और पड़े पड़े कहती है बस जो भी खाने पीने की व्यवस्था हो यहीं लाओ। देखो बुरा मत मानना, जो घर में पड़ी पड़ी खा रही हैं वो ताड़का ही है। हाँ सही बात कह रहा हूं, ना कुछ करना ना धरना, बस पड़े पड़े खाना, और कुछ कह दिया जाए तो चिड़चिड़ाना। क्यों भाई, काम के लिए कुछ कह दिया जाए तो चिड़चिड़ाना, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देती। नहीं, ताड़का नहीं बनना है, तुम्हें सीता बनना है। क्या बनना है? सीता। सीता क्या करती है? ताड़का पड़ी रहती है, चाहती है कि जहां मैं पड़ी हूं वहीं पर भोजन आ जाए। दुरासा है ये, दुरासा मानी दूसरे से सुख पाने की आशा। प्यास लगे तो पानी ले आओ, भूख लगे तो भोजन ले आओ, बस पड़े पड़े, और नींद ना आवे तो हमको हाथ पैर दबा के सुला दो। मैंने तो ये यहां तक देखा है कि एक बहू तो रोज बहाना करती थी कि सिर दर्द होता है, सिर दर्द, बेचारी बुढ़िया सास रोज दबावे दबावे सिर। एक दिन कथा में उसने अपनी बात कही कि महाराज बहू मेरी बीमार बहुत रहती है और सेवा हमें करनी पड़ती है। बीमार रहती है, अच्छा एक बात बताओ, भोजन करती है कि नहीं? भोजन तो खूब करती है। हमने कहा इसलिए बीमार रहती, कुछ करती धरती नहीं है, भोजन करती है इसलिए ज्यादा बीमार रहती। क्यों भाई, कुछ करना धरना नहीं है, पड़े पड़े भोजन करना है, अब बीमार तो रहोगी। इसलिए सीता क्या करती है? ताड़का वो है जिसमें प्रमाद है, आलस है, उसी को ताड़का कहते हैं। कोई भी आलसी, अच्छा बोलो, कोई आलसी व्यक्ति है उसको खरदूषण क्या कहा जाता है? कुंभकर्ण कहा जाता है कि नहीं? क्या कहा जाता है? आलसी व्यक्ति को आज नाम कुछ भी हो, लेकिन आलसी व्यक्ति को लोग क्या कहते हैं? जल्दी, कुंभकर्ण। करता धरता कुछ नहीं है, पड़ा पड़ा सोता रहता है, जगता है तो भोजन मांगता है। बोलो इसी को कुंभकर्ण कहते हैं कि नहीं कहते? तो किसी का नाम कुंभकर्ण नहीं है, लेकिन आलसी व्यक्ति को, ज्यादा सोने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कुंभकर्ण। ऐसे ही ज्यादा सोने वाली को काम नहीं करती हैं, जो सोती रहती हैं उनको ताड़का ही कहा जाता है। सीता जी क्या करती हैं? निज ग्रह सब परिचर्या करही, रामचंद्र आयुष अनुसरही। निज ग्रह सब परिचर्या करही, ये सीता है। घर का काम स्वयं संभालो, परिचर्या में स्वयं संलग्न रहो, ये सीता की परंपरा है। तो आज ताड़का एक बड़ी रास्ते में व्यवधान बन गई, वो मार्ग में ही मिल गई, रास्ता रोक रखा है उसने। अच्छा जैसे ही राम लक्ष्मण पहुंचे विश्वामित्र जी तो एकदम बोली मैं भूखी थी, आज भोजन आ गया। बड़े बड़े कह रही भूखी थी, भोजन आ गया आज। विश्वामित्र जी ने कहा राम यज्ञ तो बाद में होगा, पहले हमें बचाओ, और तुम भी बचो हम भी बचे, नहीं तो यज्ञ तो होगा ही नहीं। हम नहीं बचेंगे, तुम नहीं बचोगे तो यज्ञ कैसे होगा? अच्छा क्या बात है गुरुदेव? ये खा लेगी, ये खा लेगी। ये कहती मैं भूखी पड़ी हूं इसलिए आहार आ गया है, मैं खाऊंगी। राम जी को मिली थी ताड़का जो खाने की बात कह रही थी, हनुमान जी को मिली थी सुरसा, रास्ते में जो खाने की बात कर रही थी। क्यों? हनुमान जी को भी मिली थी ये खाने वाली। कौन थी? उसका नाम क्या था? हाँ सुरसा, सुरसा, सुरसा। बोलो खाने की बात कर रही थी हनुमान जी को खाने की। अच्छा राम जी को खाने की बात कौन कर रही थी? ताड़का। तो सीधी सी बात है कि ताड़का और सुरसा, इनसे सावधान रहना है, इनसे सावधान रहना है। सुरसा ने मुंह फाड़ा, ताड़का ने भी मुंह फाड़ा खाने के लिए। दौड़ी ये चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़िका क्रोध कर धाई।
ताड़का क्रोधित होकर के दौड़ी मुंह फाड़ के खाने के लिए। विश्वामित्र जी से कहा भगवान राम ने आपको चिंता नहीं करना, आप थोड़ा बैक में आ जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। लक्ष्मण से कहा कि तुम भी धनुष बाण मत उठाओ, तुम भी मत उठाओ धनुष बाण, जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी बोले सामने चली आ रही है खाने के लिए तो हमें धनुष बाण नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी जरूरत पड़े तब तुम प्रयोग करना, अभी जरूरत नहीं है तुम्हारी। फिर बोले ताड़का को मेरी जरूरत है। क्यों? एक बात आपको बतावें, लक्ष्मण जी में मारने की ताकत है लेकिन तारने की ताकत नहीं। विश्वामित्र जी में भी मारने की ताकत है लेकिन तारने की ताकत नहीं है। और राम जी में मारने की भी ताकत है और तारने की भी ताकत है। इसलिए एक ही बार चले जा तुम दीन दिखाई और सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जान तही निज पद दीना। बोलो तर गई कि नहीं तर गई? तर गई। एक ही बाण से याद रखना, दीन जानते निज पद दीना। तर गई, तरण हो गया इसका। और सुनो भैया, रास्ता साफ हो गया। लेकिन इसके दो बेटे हैं, मारीच और सुबाहु, इसी के पुत्र हैं ताड़का के। राक्षस पैदा होते हैं घर में कब? जहां अकर्मण्यता और प्रमाद होता है वहां संतान राक्षसी हो जाती है। समझ गए उन्हें? कैसी हो जाती है? राक्षसी संतान हो जाती है। राक्षसी संतान के विचारों से पता चलता, क्योंकि आजकल कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई लंबा चौड़ा हो, सींग निकले हो तो राक्षस लगे। राक्षस भी आज कलयुग में सामान्य नहीं दिखाई देते हैं। बोलो दिखाई देते कि नहीं? जैसे हमारा तुम्हारा आकार प्रकार है वैसे ही तो राक्षसों का आकार प्रकार है, कोई परिवर्तन थोड़ी है। लेकिन पता कैसे लगता है? पता लगता है विचारों से कि ये दैत्य आ गया, ये राक्षस आ गया। सज्जन की पहचान और दुर्जन की पहचान आज शरीर की आकृति से नहीं, विचारों से। शरीर की आकृति से सज्जन और दुर्जन की पहचान नहीं है। सज्जन और दुर्जन की पहचान होती है किससे? विचारों से। तो विचार सज्जन के क्या विचार हैं और दुर्जन के क्या विचार हैं, जरा सुन लेना। जो सज्जन होता है ना, वो यही कहता है कि भैया चिंता मत करना। जब भी मिलेगा सज्जन तो वो आश्वासन देगा, भैया चिंता मत करना, तेरा तो तेरा है ही, लेकिन तुझे यदि जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है, ऐसा मान लेना। क्यों? ये किसकी पहचान है? जल्दी बोलो। है ये सज्जन की पहचान क्या? कि तेरा तो तेरा है, तुझे यदि जरूरत पड़ जाए कहीं तो मेरे पास जो है वो भी तेरा ही है, अपना ही समझना उसको। एक बात आपको बताएं, दुर्जन क्या कहता? मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। जो मेरा है वो तो मेरा ही है और तेरा भी मेरा है, ये दुर्जन की पहचान। बोलो यही करता है दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति। समझ लो ये दैत्य है, ये राक्षस है। बोलो है राक्षस, ये राक्षसों का ही तो काम है। मारीच और सुबाहु, ये दोनों जो है ताड़का ने जन्म दिया इनको। ताड़का दुराशा है, प्रमाद आलस से जिंदगी जीती है। बच्चों में कुसंस्कार आ गए, दोनों दैत्य बन गए। क्या बन गए? राक्षस बन गए। ये करते क्या हैं? ये लूट खसूट करते हैं, आक्रमण करते हैं और जो भी होता है सब लूट ले जाते हैं, यही इनका काम है। अच्छा बोलो भाई, आलसी प्रमादी लोगों की संतान लुटेरी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? मुफ्त का वो भी खाना चाहते हैं, कमाना वमाना कुछ नहीं चाहते हैं, मुफ्त का खाना चाहते हैं, दूसरों का लूट खसूट के खाना चाहते हैं। यही है राक्षसों की पहचान। मारीच और सुबाहु यही करते हैं। क्या करते हैं? गोस्वामी जी कहते जैसे ही यज्ञ शुरू किया तो संतों का यज्ञ है खजाना। बोलो साधु संतों का यज्ञ क्या है? खजाना। जैसे तुम्हारा धन जो तिजोरी में रखा या घर में रखा वो खजाना है, लेकिन हमारा खजाना तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, ये कथा ही मेरा धन है, यज्ञ ही मेरा धन है, पूजा पाठ अनुष्ठान
खान ही मेरा धन है। बोलो यही धन है कि नहीं? तो यज्ञ हमारा धन, पूजा करना मेरा धन, कथा कहना ये मेरा धन है। विश्वामित्र जी का धन क्या है? यज्ञ है। और इसको लूटने के लिए कौन आ रहे हैं? बोले होम करन लागे मुनिझारी, ओ आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर कोही, ओ ले सहाय धावा मुनि द्रोही। जैसे मारी स्वाहु यज्ञ को लूटने के लिए दौड़े। यज्ञ को नष्ट करना मानी लूटना है, साकिल को नष्ट कर देना, यज्ञ में जो हवन आदि अग्नि इसको बुझा देना, इसमें आदि आदि प्रकार के विभिन्न प्रकार के विघ्नों को पैदा कर देना, यही है यज्ञ को नष्ट करना मानी लूटना। तो आज जैसे मारी सुबाहु दौड़े, सुन मारी निशाचर कोही, और ले सहाय धावा मुनि द्रोही। लक्ष्मण जी ने फिर बाण धनुष पर बाण चढ़ाया। राम जी बोले रुको रुको, क्या कर रहे हो? बोले मारीच को मार रहा हूं। कहा मारना नहीं है इसको, तुम्हें पता है इसको मारना नहीं है, फिर इसको अपने प्रबंधन के लिए दूर भेजना है। ये हमारा सहयोगी बनेगा, ये हमारा सहयोगी बनेगा, चिंता मत करना। ये लक्ष्मण जी बोले ये दुष्ट है, ये क्या सहयोग करेगा? बोले नहीं नहीं, कभी कभी जो है इसकी दुष्टता को मैं दूर कर दूंगा, चिंता मत करो। कैसे दुष्टता दूर होगी? कहा मेरा बाण जिसके ऊपर लग जाता है उसका निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। मेरे बाण की विशेषता, तुम्हारा बाण तो मारा ही डालेगा, ये पक्की बात, लेकिन मेरा बाण क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसलिए हमें आगे लीला का विस्तार करना है, इसलिए पहले मैं अपने बाण का प्रयोग करूंगा। भगवान ने सोच समझ के जानबूझ के बिना फर का बाण मारा, फल वाला बाण नहीं मारा, बिना फर का बाण। बिन फर बाण राम तही मारा, और सतजोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण जी ने कहा सुबाहु को तो आपने जला दिया है, अग्निबाण से जला दिया सुबाहु को। भगवान ने कहा सुबाहु को मैंने इसलिए जलाया है क्योंकि ये दुस्साहस करता रहा। इसको ये पता था कि मेरे बड़े भाई का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो बोलो उसे बैक हो जाना चाहिए था कि नहीं? बैक वापस होना चाहिए था कि नहीं? कि ये बड़े प्रभावशाली हैं, हमारे बड़े भाई को तो बिना फर का बाण दे करके पता नहीं कहां समुद्र के उस पार फेंक दिया। तो कितना बड़ा प्रभाव है कि एक ही बाण से समुद्र के उस पार, जनकपुर से समुद्र, अरे समुद्र ही पार करना मुश्किल, समुद्र पार करना मुश्किल है, लेकिन राम जी के बाण की ये क्षमता है कि यहाँ मार दिया है ताड़क वन से, और वहां विश्वामित्र सिद्धाश्रम से मारीच को एक बाण से, बिना फर के बाण से ऐसा बाण दिया बिना फर का कि विश्वामित्र बक्सर सिद्धाश्रम से सीधा मारीच गया और कहां समुद्र के उस पार पहुंच गया। तो सुबाहु को समझ लेना चाहिए था कि इनमें बड़ी ताकत है। बोलो भाई, समझना चाहिए था कि नहीं इनमें ताकत है। अच्छा जब समझ लो तो सुधरने की कोशिश करना चाहिए कि नहीं? समझ लो तो फिर क्या करना चाहिए? सुधरने की कोशिश करना चाहिए, परिवर्तन करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इसने दुस्साहस किया, इसने फिर राम जी से लड़ने की कोशिश की। भगवान ने कहा इसका मतलब ये है कि ये अभी भी नहीं समझ रहा है, अब इसके अस्तित्व को तो हमें जला के खाक कर देना चाहिए। इसलिए भगवान ने दोबारा में सुबाहु को अग्निबाण से जला दिया। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अब ये जितनी सेना आई है उसको तुम समझ लो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पावर दे रहा हूं, अब थोड़ा सा ये तुम समझ लो, निपटा दो ये मामला। तो गोस्वामी जी कहते पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटक संहारा। जैसे ही राक्षसी सेना नष्ट हुई, सुबाहु अग्निबाण से जल के भस्म हो गया, मारीच बिना फर के बाण से समुद्र के उस पार लंका पहुंच गया, यज्ञ सफल हो गया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। याद रखना यज्ञ